हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, जहां प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है कि गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालाछाई शिक्षाएं हमारे मार्ग को रोशन करती है। दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्री आतिशी ने रविवार को जेल रोड पर निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स में आफ्टर केयर होम्स में स्नातक करने वाली युवतियों को सम्मानित किया। आतिशी ने कार्यक्रम के दौरान आफ्टर केयर होम में शिक्षा, खेल और विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए लड़कियों को पदक से सम्मानित किया और रोजगार प्राप्त करने वाली 6 युवा महिलाओं को नौकरी पत्र सौंपे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए एक सफाई प्रक्रिया 14 मिनट्स मिरेकल लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य पूरे ट्रेन सेट को 14 मिनट में साफ करना है ताकि इसे अगले फेरे के लिए तैयार किया जा सके। मंत्री ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता के लिए श्रमदान भी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल मची हुई है। पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर एक सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके बाद से उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। अपने चुनावी भविष्य पर मंडरा रहे धुंध को लेकर आकाश पार्टी के हर आदेश का पालन करने का दावा कर रहे हैं। बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों पर चर्चा के लिए मंगलवार सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जाति आधारित जनगणना के बाद हम हर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर भी जनगणना करेंगे। कल हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में हम सभी के सामने बात रखेंगे। इस बैठक में सभी की राय लेने के बाद सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार 9 साल में काम करके दिखा सकती है तो बीते 60 साल में कितना काम हो सकता था। उनके विपक्ष के पास भी मौका था लेकिन नहीं कर पाए, यह उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आतंक भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे, आज वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवान करते थे, आज भी वही करने में अपना भविष्य देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाये फंड की मांग को लेकर टीएमसी आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बंगाल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल किए गए मनरेगा फंड की सीबीआई की जांच की मांग की है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा बंगाल सरकार को दिए गए फंड में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इस मामले की सीबीआई जाँच कराई जाए। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। नीतीश सरकार के इस दांव से कई सियासी दलों को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ सकती है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज़्यादा अनुसूचित जाति और 1.60% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कमल के निशान पर कोई पार्टी की उम्मीद और उम्मीदवार बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्तौड़गढ़ में पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही कि पीएम मोदी की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय में की गई जब पार्टी राज्य पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित तमाम नेताओं को एक साथ लाने में जुटी है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी रविवार को राष्ट्रीय सिख सम्मेलन के मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर कांड से लेकर दिल्ली में कांड तक का मुद्दों पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, सिख सबसे बहादुर कौम है जो कट्टर राष्ट्रभक्त है। ये मेरे लिए अभिमान की बात है कि मेरे रंगों में सिखों का भी खून है। वरुण गांधी ने कहा, मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया कि जब पंडित नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मौलिंग लोकसभा के अध्यक्ष थे। उस समय शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हुकुम सिंह जी थे। दिल्ली
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकियों के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल ने शहनवाज नाम के 3 लाख के इनामी आतंकी समेत 3 को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पिछले कुछ समय से इंडियन मुजाहिदीन और ISIS की गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई गिरफ्तारी की गई। इसी कड़ी में पिछले 3 महीने आतंकियों को NIA के इनाम घोषित किया गया। इन सभी आतंकियों पर अलग अलग बम धमाके में शामिल होने का आरोप था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान हुए एनकाउंटर अब सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 183 एनकाउंटर का जो विवरण दिया वो पूरा नहीं है, जिससे संदेह पैदा होता है। सितंबर के महीने में डीजल डिमांड में काफी गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण इंडस्ट्रियल इक्विटी का सुस्त होना बताया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनी के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में डीजल की सेल में गिरावट आई, जबकि पेट्रोल की सेल में इजाफा देखने को मिला। देश में सबसे ज्यादा कंजक्शन वाले फ्यूल डीजल की सेल सितंबर से घटकर 58.1 लाख टन रह गई है। यूपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कुल 3831 पदों पर भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5512 पद कर दिया गया। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर 2023 शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर, दूसरी तरफ कांग्रेस सेना के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी कर रही। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की नई पेंशन पॉलिसी को देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात बताया और इस मुद्दे को चुनाव में लेकर जाने की तैयारी कर रही है। देश की आर्थिक राजधानी में बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड AESL ने मुंबई की पहले 400 kV ग्रिड लाइन शुरू की है। एक अधिकारी ने यहां सोमवार को यह जानकारी दी। घारगर पिकरोली ट्रांसमिशन लिमिटेड की नई लाइन से मौजूदा ट्रांसमिशन वितरण क्षमता बढ़ेगी और शहर में 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति के नए दौर की शुरुआत करते हुए CM भगवंत मान सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पटियाला में सरकारी क्षेत्र को अपनी किस्म का पहला माता कौशल्या अस्पताल लोगों को समर्पित किया है। यह अस्पताल पंजाब के ऐतिहासिक शहर पटियाला में स्थित है। अत्याधुनिक सहूलियत से लैस यह अस्पताल पटियाला सहित उसके आसपास रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ग्वालियर में PM मोदी ने जल जीवन मिशन परियोजना की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं के क्षेत्र के 720 से अधिक गांवों के लाभ होगा। PM मोदी ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित कर कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश की बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों से लेकर आई है। अब हमारा लक्ष्य इसे टॉप 3 में लाने का है। पंजाब के मान सरकार की तरफ से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक के एक अहम घोषणा की गई है। पंजाब सरकार के लिए एक अहम घोषणा की गई। पंजाब सरकार राज्य के बुजुर्ग के लिए एक खास योजना की शुरुआत करने वाली। इस योजना का नाम साड्डे बुजुर्ग साड्डा मान है। योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर होगी और इस बात की जानकारी पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने दी है। मणिपुर में फिर से शुरू हुई हिंसा के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का भी हाथ है। खुफिया एजेंसी को सबूत मिले हैं कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कुकी समुदाय के एक शीर्ष नेता ने आतंकी गुरुपत सिंह पन्नू के साथ बैठक की है। 3 घंटे चली इस बैठक के बाद खालिस्तानी नेटवर्क के जरिए करोड़ रुपये हवाला से मणिपुर में उपद्रवियों तक पहुँचाए गए हैं। इस साल विधानसभा चुनाव में जा रहे 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना अगले 3 माह में बाजार से भारी कर्ज उठाने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी अक्टूबर-दिसंबर के तिमाही उधारी कैलेंडर से यह सामने आया है कि इन 3 महीनों में देश के सभी राज्य 2.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने का बॉन्ड बाजार में जा रहा है। इसमें से 44,000 करोड़ यानी कि 98.56% कर्ज सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना लेंगे। असम और मेघालय में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.2 मापी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र मेघालय के नॉर्थ गारो हिल्स में 10 किलोमीटर की गहराई में था। ईद मिलाद जुलूस के दौरान हिंसा भड़कने के बाद कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को पूरे शिवमोगा शहर में कर्फ्यू लगा दिया। रविवार को शहर के रागीगुड्डा इलाके में IPC 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। शिवमोगा शहर में ईद मिलाद जुलूस के दौरान हिंसा के पीड़ितों ने बताया कि रविवार की शाम उपद्रवियों ने उन्हें आतंकी करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। वह चीन में होने वाले तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। तीसरा ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन 4 से 5 अक्टूबर को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के निंगची में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली सरकार के नियंत्रण केंद्र के रूप में संचालित ग्रीन वार रूम 3 अक्टूबर से 24 घंटे काम करना शुरू कर देगा। अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। ग्रीन वार रूम की शुरुआत
2020 में हुई थी। इसमें अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण मौजूद है। इसमें वैज्ञानिक तथा डेटा विश्लेषक समेत विशेषज्ञों का दल काम करता है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में तेलंगाना के एथलीट अपना भरपूर दमखम दिखा रहे हैं। एशियाई खेल में तेलंगाना के निखत जरीन और नंदिनी अग्रसारा का मुक्केबाज और हेप्टलिन में खेल श्रेणी में कांस्य पदक जीतने पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार हमेशा खिलाड़ियों का समर्थन करेगी और वह समर्थन आगे भी जारी रहेगा। आज देश के ज़्यादातर शहरों में सोने के भाव में कमी आई है। सोने के दाम में फिर से गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसके ताज़ा रेट जरूर जान लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्त देते हैं। 2-2 हज़ार रुपये खाते में भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में 14वीं किस्त आ चुकी है। अब 15वीं किस्त को लेकर किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आए दिन 15वीं किस्त को लेकर नया अपडेट जारी होते रहता है। जी हां, आपको बता दें कि नवंबर में 15वीं किस्त मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।